हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। मैंने कई सारे लाइव सेशंस किए हुए हैं कि एग्जैक्टली आपको अगर एनआईटी में एडमिशन चाहिए तो आपको लास्ट किस रैंक तक यहाँ पर एंट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ और यहाँ पर कोई लाइव सेशन नहीं है, जस्ट एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लाइक यहाँ पर एग्जैक्टली 5 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा कि आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, सीसेव राउंड का वेट करना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि बच्चे अगर इसी का वेट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पैरेलली फिर बहुत सारी काउंसलिंग है जो उनसे मिस हो जाएंगी, उनका ध्यान उधर ना जाते हुए जोसा और सीएसएबी में ही फंसे रह जाएंगे। ठीक है, तो अभी एग्जैक्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कैटेगरी वाइज, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी। ठीक है, इन 5 कैटेगरीज के रिगार्डिंग में बात करने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ लाइक फीमेल कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ जाने वाला है और जो भी लाइक जेंडर न्यूट्रल रखते हुए कट ऑफ कितना यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि फीमेल के लिए आपको पता है थोड़ा सा रिजर्वेशन और ज्यादा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग देखते हुए चलेंगे पूरा डेटा और आपको कुछ मिनटों में सारा कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। क्योंकि लाइव सेशन इतना लंबा हो जाता है, 2 घंटे 3 घंटे का सेशन है, तो बच्चा वहां पर फाइंड आउट कर ही नहीं पाता है कि एग्जैक्टली उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर मैं स्पेसिफिक इसी पॉइंट के रिगार्डिंग बात करूंगा जो आप लोगों के लिए शायद काफी ज्यादा रिलेवेंट होने वाली है। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीन पे आ जाइए और यहाँ आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जेंडर को मैं न्यूट्रल रख रहा हूँ और लास्ट किस रैंक तक एडमिशन देखने को मिला है एनआईटी में। ठीक है, सीसेम राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। सीसेम में वैसे तो आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई इन सभी में एडमिशन देखने को मिलता है, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ ओनली एनआईटी की। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ट्रिपल आईटी के रिगार्डिंग ले आएंगे और फिर उसके बाद जीएफटीआई को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाह रहा हूँ तो टाइम लगेगा, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि ओनली एनआईटी को मैं यहाँ पर कवर करूं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल रखते हुए लास्ट किस रैंक तक एडमिशन देखने को मिला है, तो वो आप डेटा यहाँ से देख सकते हो, 1,29,000। ठीक है, 1,29,563 पर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला। ये क्लोजिंग रैंक है, ये ओपनिंग रैंक है। ओपनिंग रैंक से हमें कुछ खास लेना देना नहीं है, हमें बस काम है क्लोजिंग रैंक से कि लास्ट किस रैंक पर सीट क्लोज हुई है। आउटसाइड की मैं बात कर रहा हूँ, होम स्टेट की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि होम स्टेट के बारे में जनरली बच्चों को पता रहता है अपने होम स्टेट के बारे में कि एग्जैक्टली उनका कट ऑफ कितना जा रहा होता है। क्योंकि बच्चा जिस स्टेट से आ रहा है उसके लाइक उस स्टेट में जो एनआईटी कॉलेज उसको मिलने वाला है लाइक उसके बारे में नहीं पता, तो फिर तो आप बहुत पीछे हो। ठीक है, मेरा काम है कि आउटसाइड में क्या कुछ आपके लिए मिल सकता है, होम स्टेट को देख लेना अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं यार उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं और चाहो तो फिर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, मेरे को कमेंट में जरूर से बता देना। एनआईटी मणिपुर जो कि टीयर 3 का कॉलेज है, मैं हमेशा से आपको बताते हुए आया हूँ कि जो भी एनआईटी मणिपुर वगैरह है ये लोअर कैटेगरी के ब्रांचेस है। तो यहाँ पर आपको लाइक प्लेसमेंट वगैरह भी ओके ओके टाइप का ही मिलेगा, उतना ज्यादा आप सोच करके मत जाना कि 10, 15, 20 लाख रुपए यहाँ से हमें एवरेज मिल रहा होगा, बिल्कुल नहीं। अंडर 10 लाख में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरल मैंने न्यूट्रल रखा हुआ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैंने बात किया है, तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है, उसमें भी जेंडर न्यूट्रल यानी कि मेल कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट में आपको समझ में आ रहा होगा कि 1,30,000 रैंक आपका आ रहा है, तभी आप लोग आउटसाइड के लिए ट्राई करना, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनेगा एनआईटी के लिए। तो जिस भी बच्चे का रैंक, अब ये बात समझ लेना, और ये होम स्टेट के लिए बात हो रही है, ये चीज भी माइंड, सॉरी आउटसाइड के लिए बात हो रही है, मैं होम स्टेट की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो जो बच्चा होम स्टेट जिसका लग रहा है उसको तो बहुत लाखों रैंक पर भी जा सकता है, हो सकता है कि उस बच्चे का जो सीट है वो 50,000 रैंक पर भी क्लोज हो जाए। तो वो दोनों चीजें मैटर करेगा। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप समझना कि अगर आउटसाइड में आप आ रहे हो, होम स्टेट के एनआईटी को साइड में रख दीजिए। आउटसाइड में एग्जैक्टली आपको अगर 130 के अराउंड आपका रैंक बन रहा है तो ही जोसा या सीसेम में पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा, पैसा तो जा ही रहा होगा। ठीक है, आपको पता है रजिस्ट्रेशन करने में 40,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा अगर आप सीएसएबी के लिए वेट कर रहे हो तो। ठीक है, ये चीज आपको पता है। जोसा नो डाउट फ्री काउंसलिंग है, लेकिन जोसा में कुछ बात बनेगी नहीं, वहां पे तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है कट ऑफ। जो आपको बेनिफिट मिलता है वो सीएसएबी में मिलता है, क्योंकि सीएसएबी में सिर्फ वही बच्चा रजिस्टर करता है जो सचमुच में एडमिशन लेने के लिए मतलब पूरी तरीके से रेडी रहता है, जिसको हर हाल में एडमिशन चाहिए, क्योंकि वो 40,000 रुपीज दे करके रजिस्ट्रेशन कर रहा है। अब जिस बच्चे को लाइक 50-50% भी डाउट होता है तो वो बच्चा पीछे हट जाता है, वो उधर नहीं जाएगा, तो वो किसी अनदर काउंसलिंग में ट्राई मारता है। लेकिन जोसा का ऐसा है कि उसमें 0 रुपी चार्ज है, तो हर एक बच्चा रजिस्ट्रेशन करता है, सीट मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज अपना कौन सा कुछ जा रहा है, तो एक्सपीरियंस तो मिलता ही है। तो वो एक मैटर है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रिगार्डिंग। अगेन बोल रहा हूँ, होम स्टेट का अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैंने आउटसाइड के लिए बात किया है।
आउटसाइड बोले तो एक एनआईटी को छोड़ के जो आपका होम स्टेट का, बाकी 31 एनआईटी के लिए ये डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी का और कुछ देख लो, अगर आप थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड करते हुए देखना चाह रहे हो, थोड़ा रोक रोक करके, कि पर्टिकुलर एनआईटी में कितना क्या कुछ ब्रांच देखने को मिला है, अगर इसके रिलेटेड इन डिटेल तो वो फिर लाइव सेशन में ही कवर हो पाएगा। ठीक है, इतना आपको भी समझ में आ रहा होगा। अभी हम बात कर लेते हैं इधर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात हो गई। ओबीसी एनसीएल की हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में, अच्छा ईडब्ल्यूएस का मैं जेंडर न्यूट्रल रखते हुए बताया हूं, तो फीमेल का भी एक बार चेक कर लेते हैं। फीमेल्स ओनली में लाइक कितना, गर्ल्स कैटेगरी में अगर देखोगे तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा बेनिफिट आपको जरूर से मिलेगा। लास्ट अभी जो 130 तक जा रहा था यहाँ पे, अब वही डेटा 185 तक जा चुका है। समझ रहे हो, एनआईटी मिजोरम वही सेम एनआईटी है। एनआईटी मिजोरम में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल रहा है आउटसाइड के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। फीमेल कैटेगरी के लिए 185,000 रैंक पर एडमिशन देखने को मिल जाएगा आउटसाइड के लिए। होम स्टेट की बात मैंने नहीं किया, ये बात अगेन मैं बोल रहा हूँ, सारी चीजें सेम है जो मैंने अभी प्रीवियस में आपको बताया। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो मेल और फीमेल में इतना तो अंतर आ रहा है, लाइक लगभग 50,000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर जस्ट आपको एंट्री चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में तो उतना डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है इजीली। अब बात कर लेते हैं ओबीसी एनसीएल की। ठीक है, ओबीसी एनसीएल में एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं जेंडर न्यूट्रल रखते हुए, लास्ट किस रैंक तक यहाँ पर आपको एडमिशन देखने को मिला है, तो वो डेटा आपके सामने है। अगेन 1,28,000 128,000 रैंक पर ये क्लोज हो गया है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। ठीक है, 128 के पर आपका ये क्लोजिंग देखने को मिला है। आउटसाइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज माइंड में क्लियर रखना। ओबीसी एनसीएल की बात हो रही है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको पता होंगी। एनआईटी अगरतला में ये इंस्टीट्यूट देखने को मिला है, जो भी ब्रांच है, केमिस्ट्री ब्रांच है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। आउटसाइड की मैंने बात किया है, ओबीसी एनसीएल जेंडर न्यूट्रल रखते हुए लास्ट कट ऑफ आप देख सकते हो, क्लोजिंग रैंक 1,28,521 रैंक पर ये क्लोजिंग देखने को मिला है। तो अगेन मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ कि आपका अगर जनरल और सॉरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी दोनों में आप आ रहे हो, तो 130 के अराउंड अगर आपका सीआरएल बन रहा है, सीआरएल रैंक की बात हो रही है, क्योंकि सीएसईबी में आपका सीआरएल रैंक यूज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना। ठीक है, अभी इसके बाद मैं इसमें एंटर कर देता हूँ, लाइक फीमेल्स कैटेगरी को मैं ऐड करूँ तो देख लेते हैं लास्ट किस रैंक तक जाएगा, वो डेटा भी थोड़ा सा एक बार को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट आप लोग आ जाइए इधर। अभी मैं यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल के अलावा फीमेल्स ओनली यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो फीमेल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो जो डेटा अभी 128 पर सिमट गया था वो 199 तक जा चुका है, मतलब 2 लाख रैंक तक बच्चे का आ रहा है। फीमेल कैटेगरी में 2 लाख रैंक बन रहा है, और जस्ट एंट्री चाहिए एनआईटी में। एनआईटी की बात हो रही है यहाँ पे, ये चीज अपने माइंड में एकदम से क्लियर रखना, एनआईटी में एंट्री चाहिए आउटसाइड में। ठीक है, और यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हो 2 लाख रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगा। एनआईटी श्रीनगर का ये डेटा है, तो ये चीज आप जरूर से देख लेना। यहाँ पर आपको मेटलर्जिकल ब्रांच देखने को मिलेगा आउटसाइड में। होम स्टेट की बात मैंने नहीं किया है, होम स्टेट का डेटा लाखों में भी जा सकता है, और हो सकता है कि 50,000 से भी ज्यादा देखने को ना मिले, क्योंकि जो टॉप एनआईटीज है उनमें आपको पता होगा 40-50,000 लास्ट जाता है जो लोअर कैटेगरी का ब्रांच है। और जो टीयर 3 के कॉलेज है उनमें फिर लाखों रैंक पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन हो जाता है, अगर आपको होम स्टेट का बेनिफिट मिल रहा है तो। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके अलावा हम चलते हैं लाइक ओपन कैटेगरी का, और उसके अलावा अभी SC ST कैटेगरी का डेटा बचा हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं। ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, देखो जो पीडब्ल्यूडी में बच्चा आ रहा है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, 40% से ज्यादा बच्चा कोई भी डिसेबल है, विकलांग है, तो उनके लिए तो लाइक जो स्कोर आप ले आओ वो सफिशियंट है, एडमिशन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4, 5, 10, 12 लाख रैंक आपका आ रहा है इजीली, आपके लिए जो आपका अच्छा ब्रांच हो सकता है वो आपको मिल जाएगा। अभी ओपन कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूँ, जेंडर को मैं न्यूट्रल रखते हुए बात करने वाला हूँ। एनआईटी में लास्ट आउटसाइड के लिए कहां तक एडमिशन देखने को मिल सकता है, तो 1,17,000 रैंक पर लास्ट एनआईटी अगरतला में अगेन केमिस्ट्री वाला ब्रांच देखने को मिला है। एनआईटी अगरतला में क्लोजिंग रैंक आपने देख लिया होगा, 117,000 रैंक पर क्लोजिंग देखने को मिला है, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। और ये मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, जेंडर को न्यूट्रल रखते हुए। ठीक है, आउटसाइड की बात हमने की है, अगेन ये बात मैं हर बार नहीं बोलूंगा, ओपन कैटेगरी का डेटा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो अब यहाँ पर आप मोटा मोटी लेके चल सकते हो, लाइक अगर आपका 120,000 1,20,000 रैंक आ रहा है तो आप सीसैम में जा सकते हो। ठीक है, जस्ट एनआईटी में एंट्री चाहिए तो, लेकिन टॉप का एनआईटी चाहिए, अच्छा वाला ब्रांच चाहिए, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। फिर कहीं ना कहीं आपको 80,000 रैंक तक ही यहाँ पर आना होगा। ठीक है, तभी आप लोग थोड़ा सा एक डिसेंट सा ब्रांच यहाँ पर ले पाओगे। लेकिन जस्ट बच्चे को टैग चाहिए कि एनआईटी से पढ़ रहा है, एनआईटी से पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, तो उसके लिए आपके लिए ये मतलब जो स्कोर है 120 के अराउंड होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए।
ठीक है, अब ये मैंने डेटा जो बताया है जेंडर न्यूट्रल है। अभी फीमेल के लिए भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि फीमेल कैटेगरी के लिए अगेन रिजर्वेशन होता है तो उसका बेनिफिट जरूर से मिलेगा, तो वो डेटा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। फीमेल्स ओनली के लिए आप नीचे आओगे तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, 180 के अराउंड आपको यहाँ पर सीट देखने को मिल जाएगा एनआईटी नागालैंड में। एनआईटी नागालैंड में सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिला है आउटसाइड के लिए ओपन कैटेगरी में, ठीक है। 1,80,000 रैंक पर क्लोजिंग देखने को मिली है, तो अगेन यहाँ पर अगर 1,80,000 तक देखने को मिल रहा है तो 2 लाख रैंक तक भी आ रहा है, तो चांस ले सकते हो जस्ट एंट्री के लिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर में जो बच्चे ने चॉइस फिलिंग किया है एज इट इज वही डेटा आपको इस बार भी मिलने वाला है। डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बच्चे अलग थे, सारी चीजें अलग थी, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ चेंज ही रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा यहाँ पर डेटा को लेकर के चलना कि 180 की बजाय आपका अगर 2 लाख भी आ रहा है तो भी एंट्री बनने के चांसेस है फीमेल कैटेगरी के लिए। लेकिन ये चीज क्लियर रखना, ओनली फीमेल के लिए मैंने बात किया है, बाकी जनरल के लिए मैंने बता दिया 1,20,000 तक ही ट्राई कर लेना, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का डेटा लाइक इतना तो रिलेवेंट होता है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही इसको रो डेटा बोल दोगे। हाँ, ओपन कैटेगरी के बाद हम चलते हैं एससी कैटेगरी की तरफ। देखो एससी एसटी वाले बच्चों के लिए मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, शायद ये आपको कोई ना बताए। ओपन मतलब एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए सीएसएबी जो राउंड होता है यहाँ पर बहुत कम सीट देखने को मिलता है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच है जो, वो तो रेयर केस में ही बचता है, क्योंकि जोसा काउंसलिंग में बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले जाता है। ठीक है, क्योंकि हाँ मैक्सिमम केस में यही होता है, जो जोसा काउंसलिंग के 5th राउंड तक आते आते एससी एसटी वाले बच्चे वहां पर अच्छे अच्छे सीटों को मतलब वहां पर ले लेते हैं, और बाद में जो लाइक लोअर कैटेगरी की सीट्स बच रही होती हैं लोअर कैटेगरी के एनआईटीज में, वो ही आपको देखने को मिलती हैं। बाकी जो ठीक ठाक ब्रांच और कॉलेज है वो पहले से ही मतलब हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा वहां पर चला जाता है, उतने ज्यादा बच्चे होते भी नहीं है, और जिनका ठीक ठाक रैंक आ रहा होता है उनको वो आराम से मिल जाते हैं। फिर भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए, आउटसाइड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एनआईटी के लिए लास्ट किस रैंक तक गया है, अब जो भी सीट बचा होगा लाइक वो बच्चे का लक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3,12,000 रैंक तक यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। ठीक है, इससे बस ये आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ अगर आपका 3 लाख या 3,20,000 रैंक तक आ रहा है, 3.2 लाख रैंक भी आपका आ रहा है, तो आप एक बार को यहाँ पर एंट्री लेने के लिए चांस ले सकते हो। एनआईटी अगरतला का ये डेटा है, यहाँ पर प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग देखने को मिला है। प्रोडक्शन में बच्चा रेयर केस में ही जा रहा होता है, बट जो डेटा है वो आपके सामने है। आउटसाइड की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल्स के लिए ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, फीमेल के लिए 3,20,000 तक टारगेट कर सकते हो। बाकी जेंडर न्यूट्रल रखते हुए बात करूं मैं, तो वो डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट कहाँ तक जा सकता है जेंडर न्यूट्रल रखते हुए। बिल्कुल, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 2,62,000, मतलब 3 लाख तक देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। ठीक है, यहाँ पर एनआईटी अगरतला में केमिस्ट्री वाला जो 5 ईयर का कोर्स है वो देखने को मिलेगा इंटीग्रेटेड वाला। लास्ट हम एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एसटी कैटेगरी में जेंडर को न्यूट्रल अगर आप रखते हुए चलते हो तो 4,47,000 मतलब 4.5-5 लाख रैंक तक आप टारगेट कर सकते हो। होम स्टेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, होम स्टेट में तो 14 लाख रैंक पर भी बच्चे को एडमिशन मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ आउटसाइड के लिए। होम स्टेट की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ, होम स्टेट के बारे में ज्यादातर बच्चों को पता रहता है कि उनके उधर क्या चल रहा है, और पर्टिकुलर एक ही कॉलेज का तो डेटा सर्च करना है होम स्टेट के लिए, तो वो तो आराम से आप निकाल ही लोगे। ठीक है, बाकी ये डेटा आपने देख लिया होगा कितना रैंक तक जा रहा है। अगर मैं बात करूं इसमें फीमेल कैटेगरी के लिए, तो फीमेल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो लास्ट किस रैंक तक एसटी कैटेगरी में देखने को मिलेगा, 5,56,000 मतलब 5 से 6 लाख रैंक, 5.5-6 लाख रैंक तक आपको आराम से एडमिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 5.5 to 6 लाख तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो बिल्कुल आप जस्ट एंट्री चाहिए। एसटी कैटेगरी में आ रहे हो, जेंडर आपका फीमेल है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अगेन लास्ट में मैं फिर बोल के जा रहा हूँ, ये होम आउटसाइड के लिए है, होम स्टेट के लिए ये डेटा नहीं है। अगर आपको होम स्टेट के बारे में जानना है और किस होम स्टेट के रिगार्डिंग जानना है, कमेंट करके जरूर से बताना, वो डेटा भी मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, अभी लास्ट में अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो आपके लिए एक सरप्राइजिंग चीज मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, लाइक आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेस्ट होने वाला है, क्या आपको मिलने वाला है, तो उसके रिगार्ड उससे रिलेटेड ऑलरेडी हम लोगों ने एक प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको फॉर ऑल काउंसलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। अब क्या क्या फैसिलिटीज आपको इधर मिलती है वो तो सारा कुछ आपके सामने है ही। ठीक है, चाहे आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, सीसेम में करो, जेक दिल्ली में करो, जीजीएसआईपी में करो, एकेटीयू में करो, एमपीडीटी में करो, ऑल स्टेट की जो भी काउंसलिंग है उन सभी में आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। अब यहाँ पर मैं सारी काउंसलिंग मेंशन नहीं कर सकता, बहुत सारी काउंसलिंग ऐसी है जो यहाँ से अभी मिस आउट है, उनके रिगार्डिंग भी आपको फुल ही यहाँ पर जो भी है गाइडेंस और प्रॉपर सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा होगा। यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम हम लेने वाले हैं, जेई मेंस के बेस पर, जेई एडवांस के बेस पर, अब बहुत सारे एग्जाम मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं,
जिनमें से आपका बहुत सारे बच्चे हैं एसआरएम जेई का एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे हैं वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम दिए होंगे। तो ये सारा डेटा यहाँ पर इंक्लूड रहेगा, ऐसा नहीं है कि इनके रिलेटेड हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बिल्कुल। वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम जिस भी बच्चे ने दिया है, उसके अलावा अभी बिटसेट का एग्जाम देने वाले बच्चे, ठीक है, बिटसेट के अलावा डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम कुछ बच्चे देने वाले हैं, डब्ल्यूबीजेई के अलावा और भी एंट्रेंस एग्जाम है जो बच्चा लाइक यहाँ पर ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अलग से एंट्रेंस है तो बच्चों ने वो दिया है। तो जो भी आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया हो जिस भी फील्ड से रिलेटेड, तो यहाँ पर अगर आप बीटेक में एडमिशन चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको फुली सपोर्ट किया जाएगा। प्रोग्राम में ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, जस्ट एक क्यूआर कोड आपके सामने है, स्कैन करिए, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, बेसिक सी डिटेल वहां पर डालनी होंगी। जैसे ही आप बेसिक डिटेल्स फिल करते हो आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा 1499, ठीक है, अभी 1499 में आपको मिल रहा है, कुछ टाइम बाद ये 1999 हो जाएगा जो इसका एक्चुअल प्राइस है। अभी 500 का डिस्काउंट मिल रहा है तो उसका बेनिफिट जरूर से ले लीजिए। प्रोसेस एकदम सिंपल है, जैसे ही आप एनरोल करते हो मेल के थ्रू हमें कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर बच्चे ने यहाँ पे एनरोल किया है। विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 24 आवर्स हम आपको यहाँ पर कॉल कर रहे होंगे जिसमें आपसे हम एग्जैक्टली इनपुट लेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या चाहिए, ठीक है। चाहो तो आप पेरेंट्स से बात करा सकते हो, पेरेंट्स अगर यहाँ पर इस सेशन को देख रहे हैं तो अपने बच्चे के साथ आप लोग ये डिस्कशन हमारे साथ कर सकते हो, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, सारी चीजें आप हमें एज ए इनपुट दोगे। उसके बाद फिर हम पूरा वेल रिसर्च करके फिर आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली ये जो भी चीजें हैं आपके रिगार्डिंग यहाँ पर बन सकती हैं। अगर आपको क्यूआर कोड के थ्रू समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से एनरोल करना है तो फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप लोग इजीली ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रोग्राम है, लाइक एक आपको फॉर ऑल काउंसलिंग है, एक ओनली वन काउंसलिंग है। तो फॉर ऑल में आपके लिए सारे काउंसलिंग के जो भी फीचर्स हैं और जो बेनिफिट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, चॉइस फिलिंग मैनुअली आपको हम बना करके दे रहे होंगे। बाकी जो बच्चा जाना चाहता है फॉर वन काउंसलिंग तो उसकी तरफ भी जा सकते हो, उसमें ओनली एक ही काउंसलिंग में आपको सपोर्ट मिलेगा। बाकी फीचर्स ये सारे जो मैंने अभी बताए थे आपको फॉर ऑल काउंसलिंग के रिगार्डिंग, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है देन यू कैन ज्वाइन इजीली थ्रू क्यूआर कोड एंड लिंक, ठीक है। आफ्टर दैट आई विल कॉन्टेक्ट यू विद इन 24 आवर्स विद ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग योर डेटा। देन उसके बाद हाँ, अगर आपको इसके अलावा किसी भी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर से बता देना ताकि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के रिगार्डिंग यहाँ पर आ रहा हो। और बाकी अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कर देना जिस भी बच्चे को या जिस भी पेरेंट्स को इस सेशन की जरूरत हो। बाकी नेक्स्ट हमारा लाइव सेशन होगा उसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में बात कर रहे होंगे। यहाँ पर जस्ट मेरे को कवर करना था कि एग्जैक्टली कहाँ तक आपको एडमिशन मिल सकता है, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पूरे वीडियो का, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।